हेलो एवरीवन, और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों का फिर से एक रिक्वेस्टेड वीडियो लेके आई हूँ। कुछ रिक्वेस्ट आ रहे थे कि बच्चों को कर्सिव राइटिंग लिखना कैसे सिखाएं, किस उम्र से शुरू करें बच्चों को कर्सिव राइटिंग लिखना सिखाना। इस तरह के सवालों के जवाब इस एक वीडियो में, पर्टिकुलर वीडियो में लेके आई हूँ और कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको बताऊँगी। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो सबसे ज़रूरी बात कि कर्सिव राइटिंग के अल्फ़ाबेट्स लिखाने के पहले इन 3 पैटर्न्स पे बच्चों को प्रैक्टिस ज़रूर कराएं। मोस्ट ऑफ द कर्सिव अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं इन पैटर्न्स पे डिपेंड होते हैं। साथ ही इन पैटर्न्स में आप देख रहे हो कि कंटिन्यूस बच्चे को पेन चलाने की आदत हो रही है। तो कर्सिव राइटिंग में यही होता है कि कोई भी वर्ड जब आप लिखते हो तो उसके हर एक लेटर्स एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर है कर्सिव राइटिंग का। सो मेक श्योर कि आप इन 3 पैटर्न्स पे एटलीस्ट हर रोज़ बच्चे से प्रैक्टिस करवा रहे हो बिफोर यू स्टार्ट टीचिंग कर्सिव राइटिंग टू योर चिल्ड्रन। अब आप कर्सिव राइटिंग सिखा सकते हो लिखने के लिए नॉर्मल रूलर वाले जो नोटबुक आते हैं उस पर भी, बट आई वुड ऑलवेज रिकमेंड कि कर्सिव राइटिंग आप बच्चों को जो 3 लाइन वाली कॉपीज़ आती हैं उस पे ही लिखना सिखाएं, क्योंकि स्कूल्स में 3 लाइन की कॉपी ही फॉलो करवाते हैं इंग्लिश लिखने के लिए। सो बेटर हो कि बच्चे को उस पे ही प्रैक्टिस रहे। उसमें ये भी होगा कि कौन सा लेटर सिर्फ 2 लाइन में रहता है, कौन सा लेटर तीसरे लाइन तक भी जाता है। तो इस बात की क्लैरिटी बच्चे को शुरू से ही रहेगी, तो बाद में बच्चा फिर गलती नहीं करेगा। कर्सिव राइटिंग सिखाने के लिए ट्रेसिंग बुक्स आते हैं, आप उन्हें लेके आएँ, ज़्यादा इजी रहेगा। अदरवाइज़ आप घर में भी जो 3 लाइन की कॉपीज़ होती हैं उस पर इस तरह से लिख के बच्चे को दे दें और उस पर प्रैक्टिस करने के लिए बोलें। तो इस वीडियो में मैं आपको अपर केस अल्फ़ाबेट कर्सिव राइटिंग में कैसे लिखते हैं लिख के बता रही हूँ, और साथ ही कुछ टिप्स भी दे दूँगी कि कहाँ कहाँ बच्चे गलती कर सकते हैं, जैसे कि F, T, I, J ये सब थोड़े से सिमिलर और कंफ्यूजिंग होते हैं। एनीवेज लेट्स गो अहेड। तो G तक लिख लिया। H में फिर जैसे F में हमने बेस तैयार किया उस तरह से स्टार्ट करना है और उसके बाद घुमाते हुए लाइन को ऊपर तक ले जाना है और फिर नीचे तक लेके आना है। I और J मोस्टली जो कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं ऑलमोस्ट एक जैसे ही होते हैं, इसलिए कई बार बच्चे इन लेटर्स को भी लिखने में थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। मैंने कैमरे का एंगल ऐसे रखा हुआ है ताकि आप मेरे पेन के मूवमेंट्स को देख सकें कि कहाँ से लेटर की शुरुआत कर रही हूँ और किस तरह से उसको घुमा के, कहाँ से घुमा के एंड कर रही हूँ, ताकि अगर आप घर पे ये शीट तैयार कर रहे हैं तो भी आपको आसानी हो, और अगर आप बच्चे को घर पे ट्रेसिंग करवा रहे हो तो भी आपको बच्चे को इंस्ट्रक्ट करने में आसानी हो। लेट्स गो अहेड। K, L, M, N, O, P, Q में देखो, जैसे नॉर्मल Q जब हम लिखते हैं तो उसमें ऊपर से ही कट लगाते हैं नीचे की तरफ, जबकि कर्सिव राइटिंग में नीचे में इस तरह से कट लगाते हैं। देन R, S, T, देखो यही कहा था मैंने कि F में जैसे कट लगाया है और T में कट नहीं लगता, तो दोनों ऑलमोस्ट एक जैसे होते हैं, तो बच्चे को शुरू में कन्फ्यूज़न हो सकती है एंड इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। U, V, W, X, Y एंड Z। ओके, Z जो है अपर केस में और लोअर केस में कई जगहों पे एक जैसा ही लिखा जाता है कर्सिव राइटिंग में, कई जगहों पे इस तरह से भी Z को लिखते हैं, और Z को इंडिया में Z बोलते हैं, USA में Z बोलते हैं। जो F के बाद आता है उसको G बोलते हैं, और जो Y के बाद आता है उसको Z बोलते हैं। Z को Z भी बोलते हैं USA में। वीडियो अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़।